दोस्तों, वेदों और पुराणों में भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि भगवान शिव तीनों लोकों के आदि और अंत के देवता हैं, जिसके आगे दुनिया की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कब और कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर आप यह नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सवालों का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय स्टोरीज ऑफिशियल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद हमारी मेहनत अच्छी लगे तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कथा, जिसे हमने शिव पुराण के कथा से लिया है, जिसके अंतर्गत भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इसका मतलब यह है कि न तो उनकी कोई माता है और न ही उनके कोई पिता। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी ऊपर हैं, जिस कारण भगवान शिव अविनाशी हैं, जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो स्वयं महाकाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे के तेज से हुआ था। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म की एक और प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हो गई। वो बहस कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक जलता हुआ खंबा दिखाई दिया, जिसका कोई ओर और छोर नहीं दिख रहा था। तभी उस जलते हुए खंबे से आकाशवाणी हुई और दोनों को खंबे के पहले व आखिरी छोर को ढूंढने की चुनौती दी गई। तब ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया तो भगवान विष्णु ने वराह का, और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी वे असफल रहे और हार मानकर जब वे लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही है। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, अर्थात शिव अनंत है। दोस्तों, भगवान शिव का ब्रह्मा के पुत्र के रूप में भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब विष्णु के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बात कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए, जिसके पश्चात ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शिव से क्षमा मांगने लगे। और क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांग लिया। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए कड़ी तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए एक बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने रोते हुए बालक से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बालक रूप है। शिव पुराण में भगवान शिव और उनसे जुड़े कई तथ्यों व सवालों का जवाब दिया गया है। दोस्तों, श्रीमद् देवी भगवत महापुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है। अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं और पराशक्ति की कई प्रकार की गतिविधियों से संपन्न है।
सदाशिव से ही दुर्गा प्रकट हुई हैं। श्रीमद् देवी भगवत महापुराण के अनुसार काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिसे सृष्टि निर्माण का कार्यभार दिया जा सके। जिसके बाद उनके वामांग से विष्णु प्रकट हुए। विष्णु के प्रकट होने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में सर्वोच्चता की लड़ाई हुई तो काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया, जिससे पराशिव प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ही मेरे पुत्र हो। मैंने ही तुम्हारा जन्म, सृष्टि और पालन दो कृत्यों के लिए किया है। श्रीमद् देवी भगवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जन्मदाता काल रूपी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।